अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ नाजिश जावेद और जी सुबह 9 का टाइम है। मेरा व्लॉग हो रहा है यहाँ से शुरू। और जी आज मैं किचन में खुद काम कर रही हूँ क्योंकि हेल्पर की बेटी काफ़ी बीमार है और वो थी 2 दिन की छुट्टी पे। और मैंने कहा जी जल्दी से किचन चमका लिया जाए क्योंकि किचन चमकाना ज़रूरी है, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे फिर नाश्ते के बाद जो है ना दोपहर का खाना स्टार्ट हो जाता है। और आज वैसे भी मुझे मेरी फ्रेंड की कॉल आ गई थी। उसने कहा जी मैंने आपसे मिलने आना है। काफ़ी टाइम बाद वो आ रही थी मेरे घर और मेरी कोशिश थी सुघड़ औरत बन जाऊँ, मैं जल्दी जल्दी से काम अपना निपटा लूँ। यहाँ मैंने बर्तन धो के इस बास्केट के अंदर रख दिए थे। एक मुझे समझ नहीं आती वैसे भी बर्तन जितने सारा दिन कुछ और काम हो ना हो, बर्तन ऐसे लगता है जैसे पता नहीं ये वेला काम है, ये बड़ा ही रहता है। पहले वाले बर्तन धो के पीछे हटो फिर शुरू ये सारा दिन यही चक्कर लगा रहता है। पता नहीं बर्तनों को कोई बख्त है, दुआ है कि क्या है। और जी यहाँ पे चीनी पत्ती के मैंने ढक्कन धोए थे, ये हर दफ़ा ही हर वक्त ही मैले हो जाते हैं, निकम्मे कहीं के। मैंने जल्दी जल्दी से मैंने कहा जी इन्हें भी वॉश करके इनके ऊपर लगा दूं ताकि मैं भूल ना जाऊं। अक्सर मेरे हाथ से चीज़ें भी गिर जाती हैं, तो फिर बंदा है ना, तो ढक्कन लगा हुआ चीज़ नुकसान नहीं होता। और उसके बाद जल्दी जल्दी मैंने कहा किचन को निपटाने के बाद मैंने कहा फिर मैं कर लूँगी सफाई किचन की। और मेरी एक गंदी आदत है, मेरे बर्तन कम भी हों धुले हुए भी हों, अगर मैं धो रही हूँ तो मैं उन्हें दोबारा धोऊंगी ताकि ये साफ़ हो जाएंगे। और साथ दीवारें भी साफ़ करनी होंगी। मतलब मैं अपना किचन में काम बढ़ा देती हूँ, ना भी हो तो मैंने कहा करना होता। और यहाँ मैं मेहमद का चेक कर रही थी पीडियाश्योर, ये आप भी बच्चों को दिया करें, बच्चों के लिए ज़बरदस्त था। और जी किचन हो गया था साफ़ और मेरी फ्रेंड आ गई थी। अब भी मैंने अपने कपड़े बदले ही नहीं थे, मासियों वाली हालत में थी और मेरी दोस्त आ गई थी। और जी उसको मैंने बिठा के पानी शानी दे के मैंने जल्दी से मैंने कहा क्या चेक करूं कि जो जल्दी से मीठा बन जाए। और रसमलाई का डिब्बा पड़े हुए थे, मैंने कहा जी एक निकाला है मैंने। और 1.5 किलो मैंने मेरे पास था दूध, मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। और मैं मेरे घर में चीनी ज़्यादा खाई जाती है तो मैं डाल रही हूँ जी ऐसे ही। नाप तोल चीज़ों में नहीं होनी चाहिए तो मैं नहीं करती। मुझे यह शायद बना बना के बंदे को इतना तजर्बा हो जाता है तो मैं मीठा ऐसे डाल देती हूँ। ये देखें जी लजीज़ा वालों का मैंने डब्बा लिया था और इतनी मज़े की बनी थी कि और ऐसे 10 मिनट में मतलब तैयार हो गई थी बन के। और साथ मैंने एक जल्दी से रोटी बनाई थी। और यहाँ पे मटन पड़ा हुआ था, आधा किलो था। इससे पहले मैंने किलो मंगवाया था, इससे पहले आधा किलो में पका चुकी थी। तो ये थोड़ा सा सख्त था तो मैंने इसको वेट लगा दिया। ऐसे लगता था पता नहीं कोई रबड़ हो, गोश्त ना हो रबड़ हो, तो मैंने इसको वेट पे लगा दिया। और जी मैं बता देती हूँ कि ये किस तरह मैंने बनाया। ये देखें जी, एक मैंने पैकेट लिया है, 1 अदद अंडा लिया है और मैंने 2 अदद घी के लिए। आप घी में इसको बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। अगर अंडा बड़े साइज़ का है तो उसे छोटा कर लें, छोटे वाला साइज़ ले लें, नहीं तो हाफ़ कर लें। और घी ले लें, घी ज़्यादा नहीं लगता। ऑयल जो है ना वो हल्का होता है तो वो ज़रा फिर पता नहीं चलता, ज़्यादा डल जाए पतला हो जाए तो फिर ये ना सही फूलती नहीं है। ये देखें मेरे पास छोटे वाला अंडा था, मैं पहले थोड़ा सा डाला है। मैंने कहा ये ना हो मतलब ज़्यादा जो लिक्विड है हमारा सब बन जाए, पतला हो जाए हमारा मटेरियल। ये छोटा अंडा मैंने निकाला है, ये वाला डाला है। बाद दफ़ा ऐसे लगता है पता नहीं किस चीज़ के अंडे हों इतने बड़े बड़े। और यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह फेंट लूँगी। और ये देखें फेंट के इसके अंदर मैं डालूँगी ये देखें जी। ये कुछ मीठा ऐसा होता है जो झटपट से ना तैयार हो जाता है। मतलब बंदे ना जल्दी जल्दी फिर ऐसे अच्छा भी लगता है जब आप खाना बना रहे हो। तो ये डाल दिया जी मैंने, पहले थोड़ा सा डाला है अंडा, फिर मैंने पूरे डाल दिया। मैंने कहा नहीं, क्योंकि वो ज़रा उसमें गुंजाइश थी अंडा जाने की। ये देखें जी इतना जल्दी ये बन जाता है कि आपको अगर कोई भी गेस्ट हो घर में मंगवा के रख लें। मतलब अक्सर होता है ना कि हम खाने के साथ हम लोगों की आदत होती है कि हम कहें जी अब साथ मीठा भी हो, फिर अच्छा भी लगता है जब आप कुछ भी बनाएं। ये देखें जी मैंने पूरा डाल दिया है।
और इसी तरह मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता हाथों से गूंदूंगी, जैसे आटा गूंदना है। ज़्यादा ना आपने सख्त रखना है इसको, ना इसको आपने नरम रखना है। और इसी तरह आराम से ये बन जाता है। और इसकी खुशबू भी कमाल की होती है, पता नहीं उन्होंने क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की हुई होती हैं। ये देखें सारा चिपक गया था, लेकिन मैंने इसको आराम से हाथों से ना उतार लिया था। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने सारा हाथों से उतार के, ये देखें सारा साइडों से भी मैंने उतार लिया था। थोड़ा सा तो आटा था पहले ही, मैंने कहा ये ना कुछ ज़्यादा मेरे हाथों के साथ चिपक जाए और कुछ बचे ही ना मेहमानों के लिए। और इसकी बन गई थी जी 21 जो है ना, ये बन गई थी टिक्कियाँ। मैंने गोल वाली बनाई थी, क्योंकि मैंने एक देखा था वीडियो में, एक बहन ने ना गोल बनाई हुई थी। मैंने कहा कोई रोला नहीं है, अब मैं भी नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो रोटियों की तरह छोटी छोटी मैंने बना के पेड़ियाँ और छोटे छोटी रोटियाँ बना दी थी। ये देखें इस तरह करके, ये छोटी देखने में आप लग रही हैं, लेकिन दूध में जाके ये काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, फूल जाती हैं। ये मैं इस तरह प्लेट में रखती गई हूँ। बहुत मज़े की बनी थी, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और जी यहाँ पे ये देखें इतनी सारी बन गई थी। और दूध बॉयल, और जब भी आपने डालना है ठंडे दूध में नहीं डालना, जब मतलब बॉयल हो रहा हो दूध उसके अंदर आपने डालनी है, फिर एकदम से ये फूल जाती हैं। अगर दूध ज़्यादा ठंडा नहीं होगा तो फिर ये नहीं मतलब फूलेंगी। और जी यहाँ मैंने प्रेशर कुकर से मटन निकाल लिया था। मैंने सिंपल इसमें नमक मिर्चें प्याज लहसुन अदरक जो डालते हैं जैसे मटन मतलब बनाते हैं, मैंने उसी तरह सिंपल मटन बनाया था। और दही डाली थी, दही डाल के मैंने इसको भून लिया था। बच्चे मेरे और मैं वैसे भी अगर चावल घर में बने हों तो चावल मतलब हम खा लेते हैं। और मैंने उसके लिए एहतियातन बनाया था, वो अकेली आई थी तो मैंने उसके लिए बस बनाया था, लेकिन उसने भी बस थोड़ा सा लिया था, ये भी वैसे ही बच गया था। और जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ, चिकन पड़ा था, मैंने कहा जी थोड़ा सा ना चावल बना लेते हैं यखनी वाले। साथ मैंने ये देखें यखनी वाले चिकन को बॉईल किया था, अदरक लहसुन को डाल के, एक छोटा सा प्याज डाला था मैंने, और एक आलू मैंने डाला था इसके अंदर, क्योंकि मेमन ने कहा था मम्मा आपने जो है ना चावलों में आलू भी डालने हैं। और ये देखें साथ में इसको निकाल के अब मैंने कहा थोड़ा सा जिसका मेकअप शेकअप कर दूं, बाउल को थोड़ा सा सजा लें, थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये देखें मैंने इस पे चांदी का वर्क लगाया था, और ये बादाम और काजू थोड़े से क्रश किए थे मैंने, वो इसके ऊपर डाल दिए। मैंने कहा भाई ज़रा सोना बन जा। ये देखिए डोंगा मेरा सोना सोना तैयार हो गया था यहाँ पे। अक्सर ऐसे होता है ना कि जब आप कुछ भी अच्छा बनाते हैं तो थोड़ा सा उसके अगर मेकअप शेकअप कर देते हैं ना, वो चीज़ और ज़्यादा अच्छी बन जाती है और बंदे का दिल कहता है बार बार खाने को। और यहाँ पे मैंने जल्दी से रोटी बनाई थी, आपको लग रही होगी कि थोड़ी सी बेचारी एवं डिंगी चिब्बी सी है, वो असल में इसलिए थी मैंने ना ताज़ा आटा गूंदा था, वो मेरे से पक नहीं रही थी। मैं क्योंकि हम गंदुम इस्तेमाल करते हैं तो मैं हमेशा गूंद के पहले रख देती हूँ, और आटा मैंने आज गूंदा नहीं था, बस किचन को चमकाने में लग गई थी। और यहाँ मैं सालन डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने वापस जाना था, उसे जल्दी थी क्योंकि उसने डॉक्टर से टाइम लिया हुआ था, उसकी ने कोई पीआरपी कराई हुई थी, फिर अब जीआरपी हो रही थी उसके फेस की। और यहाँ पे मेरा ज़बरदस्त यखनी पुलाव तैयार हो गया था, काली मिर्चें डाल के मैंने बनाया था, और यखनी नॉर्मल जैसे हम चढ़ाते हैं वैसे चढ़ा के मैंने बना लिया था। बहुत पसंद आया था उसे, मेरे घर का खाना वैसे भी बहुत पसंद होता है, और वैसे भी मैं बड़े दिल से बनाती हूँ क्योंकि मेरी दोस्त है। और जब आपका कोई लंगोटी या दोस्त आ जाए ना तो फिर बंदे को वैसे भी बड़ी खुशी होती है और दिल करता है जी हम अच्छा काम करें। और यहाँ मैंने टेबल पे लगा दिया था, मैंने कहा बस ऐसे ही उठा के मैंने कहा बाजी वो जल्दी जल्दी खाओ, क्योंकि उसने टाइम लिया हुआ था और उसे जल्दी थी। यहाँ देखें जी रोटी भी उसने नहीं खाई थी, आधी रोटी खाई थी बस, लेकिन उसे राइस बहुत पसंद आए थे और रस मलाई भी बहुत अच्छी लगी थी। और साथ मैंने टमाटर की चटनी बनाई हुई थी, सलाद था, दूसरी चटनी दही वाली भी बनाई हुई थी। फिर मैंने ये सारों को वो बना के नहीं दिया, मैंने कहा जो है ना फिर वीडियो ज़रा बड़ी हो जाती है,
छोटी छोटी चीज़ों को वो करने लग जाएं तो। और ये देखें, मेहमद खाना खाने से पहले इसे बोतल चाहिए होती है। इस बच्चे का काम ही निराले होते हैं। और जी यहाँ मैं जब मैं थक जाती हूँ तो मैं यहाँ लॉन में, मेरी आदत है, मैं यहाँ आके बैठ जाती हूँ। तो मेरी बेटी मेरे लिए बना के लाई थी ज़बरदस्त चाय कि मेरी अम्मा अब थक गई है और मेरी माँ करना चाह रही है अब रेस्ट। तो मैं कहती हूँ बच्चों अब शोर ना करो, मैं यहाँ बैठ गई हूँ सुकून से। और जी अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।